तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली काफ़ी लोग पूछ रहे करते हैं कमेंट में कि उनका बैंक में के एग्ज़ाम्स मॉक टेस्ट में रीजनिंग में स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, लगभग 7-8 आ रहा है एस बी पी ओ के मॉक में। तो वो स्कोर कैसे बढ़ाएं? ठीक है, तो मैं भी अपने जिस तरीके से मैंने यूज़ किए, जो मेथड्स मैंने यूज़ किए अपने नंबर बढ़ाने के लिए, वही मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रीजनिंग और मैथ में चेक कर कॉन्सेप्ट क्या है। इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और रीजनिंग का पहले मैं बता दूं इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 20 तो पजल ही होती हैं अपनी, 20 से 25 पजल होती हैं और 5 अपने मिसलेनियस होते हैं, या कभी कभार 20 ये हो जाते हैं, 10 मिसलेनियस हो जाते हैं। ठीक है, तो पजल का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है हमेशा, एंड 10 अपना मिसलेनियस रहते हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग या फिर इनइक्वलिटी सिलोगिज्म। तो इसमें नंबर बढ़ाने के लिए क्या किया था मैंने? सबसे पहले तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी थी। ठीक है, स्ट्रेटजी में मैंने क्या किया था भाई, पहले मैं क्या करता था, जो रीजनिंग में का जब सेक्शन आता था तो मैं पहले नंबर पर जो क्वेश्चन आता था वहीं से स्टार्ट कर देता था बनाना क्वेश्चन। पहला हो गया तो हो गया, मान लो इस पर टाइम वेस्ट किया, मान लो 5 मिनट हो गया, तो आगे वाले 5 सवाल भी हो जाएंगे, क्योंकि लगातार 5 सवाल तो आते ही हैं पजल के। ठीक है, नहीं हुआ तो इसमें लोग 2-3 मिनट वेस्ट करने के बाद इसमें हटा देता था इसको, फिर मैं अगले कुछ छठे छठे क्वेश्चन पर आता था, उस पर करता था। अगर ये हो गया तो ये फिर ऐसे स्ट्रेटजी में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था और नंबर भी नहीं आते थे। फिर मैंने जो स्ट्रेटजी अब मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन में ढूंढता हूँ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, जो अपने ब्लड रिलेशन वगैरह इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो तुरंत हो जाते हैं, एक छोटे छोटे, उन्हें कर लो। लगभग 7-5-6-7 क्वेश्चन तो आती है मिनिमम। इन्हें करने के बाद अब फिर पजल पे आओ, और पजल में फिर कौन सी वाली पजल आनी, पजल को भी सेलेक्ट करने की देखो एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी पजल देखो जो आसान हो, लाइक सिंपल हो, लाइक बॉक्स पजल हो आपकी, या फिर फ्लोर वाली पजल हो, या लीनियर अरेंजमेंट हो। ये तीनों आसान होती हैं बेसिकली, और इसमें 1 वेरिएबल हो, एक वेरिएबल आ रही है, तो ये तो इन्हें तो सबसे पहले उड़ाओ। ये जिसमें जल्दी ज़्यादा वो भी नहीं होती है केसेस, और 1-2 केस में हो जाती है। इसके बाद देखो 2 वेरिएबल वाली और 3 वेरिएबल वाली देखो, फिर और लास्ट में देखो सबसे जो तुम्हें सबसे पढ़ के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पढ़ के टफ लगे वो वाली देखो भाई लास्ट में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो तुरंत करने वाले होते हैं इन वाले चैप्टर से। लाइक ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप 3 नंबर ले जाओगे जल्दी से। और सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, अगर आते हैं तो। ठीक है, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो, ऑर्डर रैंकिंग के भी 3 क्वेश्चन आएंगे, और इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इन सब पर, इन वाले क्वेश्चन में हमेशा 100% एक्यूरेसी रखनी चाहिए। अपना ऐसे इतनी प्रैक्टिस कर लो भाई कि इनमें से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन चैप्टर इजी भी हैं कंपेरेटिवली, एंड बस इसमें आपको एक मास्टरी करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है दबा के आप सेक्शन मॉक टेस्ट दो, दबा कर आप, अगर आपको कोई बुक है तो उसमें प्रैक्टिस करो, है ना, जितनी मल्टीपल टाइम्स। मीडियम लेवल में आ जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, मीडियम से हाई लेवल तक ही आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होते देते हैं। ठीक है, और पजल को सॉल्व करते वक्त देखो आप क्या करो, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, लाइक अगर कोई पजल है वो दे रखी है कि इसमें बोला है कि बी 2 फ्लोर ऊपर है सी के, तो ऐसे ऐसे बना दो, और ऐसे कुछ एरो में रखो, है ना, एरो में अपना सब जितने भी डेटा दे रखा है उसको लिख लो, क्योंकि फिर बाद में वही, अगर मान लो आप लास्ट तक पहुँच गए, आपको पहली वाली चीज़ देखनी है तो आप भूल जाओगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा अपने देख लोगे कि डायग्राम में क्या आपने क्या बना रखा है, तो उससे समझ में आ जाएगा, इससे टाइम बचता है। पहले मैं इस चीज़ को बहुत भी बेकार से समझता था, बट बाद में जब इसे यूज़ किया तो मैंने लगा हाँ भाई ये काम की चीज़ है। आप एक बार ट्राई करके देखना तो आपको भी पता चलेगा। अब बाकी आगे देखते हैं, हाई लेवल में आ जाते हैं अपना इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली हाई लेवल नहीं है, ये आसान होती है। ठीक है, इन दोनों को हम हाई लेवल मान सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, तो ये बेसिकली प्री में तो आता नहीं है, मेंस में आता है।
ये तो इन्हें शुरुआत में मत छोड़ना है। अगर ये इनको इन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन दिखाया उसे तुरंत ही स्किप करना भाई, स्किप करना सीखो। बैंक एग्जाम मॉक टेस्ट में क्या रहता है, अगर आप क्वेश्चन को स्किप ना करो और अपने मन पे ले लो कि भाई ये क्वेश्चन ये चैप्टर तो मेरा बहुत प्रैक्टिस करा हुआ है, ये हो क्यों नहीं रहा है, और उस पर ये 3-4 मिनट वेस्ट कर दो ना, तो भाई बेकार है। उसके चक्कर में आप आगे के क्वेश्चन छोड़ दोगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ कि आपने शुरुआत के 10-15-20 क्वेश्चनों में अपना इतना टाइम लगा दिया कि आखिरी के 10 क्वेश्चन छूट गए, देख ही नहीं पाए कि वो कौन से आए थे। कई बार शुरुआत में मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैं 1 से 20 तक क्वेश्चन में ही अटक जाता था और 20 में ही टाइम से ख़त्म हो जाता, सबमिट हो जाता था अपने आप। ठीक है, 10 क्वेश्चन आखिरी में देख ही नहीं पाता था। फिर जब बाद में एनालिसिस करता था तब देखता था कि अरे यार ये 10 लास्ट के क्वेश्चन तो आसान थे, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले जो बनाती है कंपनी, वो देखो उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, हर बार अलग पैटर्न से बनाएंगे। कभी बार क्या करते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए शुरुआत के क्वेश्चन टफ डाल देते हैं, ताकि बच्चा शुरुआत में इन्हीं में उलझा रहे, और लास्ट में डालते हैं आसान। ठीक है, तो बच्चा शुरुआत में उलझ जाता है, लास्ट में देख ही नहीं पाता है। कभी बार ऐसा करते हैं कि शुरुआत में आसान डाल दिया, लास्ट में कठिन डाल दिया। शुरुआत के आपने कर दिए, लास्ट में कठिन है वो नहीं हुआ, चलो ये वाला ठीक, ये वाला सेकंड वाले से तो सब हैवी टू इट है, सबको पता है कि ऐसा आने वाला है। बट असली में तो ऐसा नहीं आता। कई बार ऐसा कर लेंगे कि शुरुआत में कठिन डाल दिए, बीच में आसान डाल दिए, लास्ट में फिर कठिन डाल दिए। ठीक है, तो अपने आप को हर तरह के मॉक्सेस पर वो रखना है। अब अलग अलग इन सारे तरीक़ों से अब आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, जब आप बहुत सारे मौत दोगे, बहुत सारी कंपनी के दोगे, अलग अलग जगह के मौत दोगे। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह पे मत अटके रहो। ठीक है, मतलब आज मैं आपको 2-3 प्लेटफॉर्म के नाम बता रहा हूँ, देखो जो आप दे सकते हो। सबसे पहले पे 2 है ऑलिव बोर्ड। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का 2। दूसरे पे दे दो टेक्स्ट बुक, और तीसरे पे आप दे दो गाइडली। ठीक है, इन तीनों के ही दो मिक्सचर, ये तीनों ही में से ही आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और ज़्यादा 3 से ज़्यादा मत लो, 3 ही बहुत दे रहे हैं। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इतना अच्छे से कोई बताता नहीं है यूट्यूब में, मैंने काफ़ी वीडियो देखा, इतना अच्छे से किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, अगर आप भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए।